1 year of being a CA. Hi everyone, this is me Manish and welcome back to my YouTube channel. Okay, तो अभी मुझे 1 साल हो चुका है सीए बने हुए एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट्स बीइंग आफ्टर 1 ईयर दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो देखो, मेरे को 1 साल तो हो गया सीए बने हुए बट मैं कहूँगी अभी दैट ओनली 8 मंथ्स बिकॉज क्योंकि मेरा रिजल्ट तो आ गया था 26 दिसंबर 2024 को एंड दैट डे आई वॉज I passed my CA final examination, but I was not officially a chartered accountant क्योंकि हमें 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती थी और मेरी आर्टिकलशिप खत्म हुई है दिस ईयर ओनली इन अप्रैल दैट टू एंड ऑफ अप्रैल 26 अप्रैल 2025 वाज माय लास्ट डे ऑफ माय आर्टिकलशिप. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रही थी मैं. तो मेरे को फिर उसके बाद से ही थोड़ा सीए का स्टार्ट हुआ है बट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू ऑल कि हाउ इट इज हाउ लाइफ इज आफ्टर almost 1 year and what changed, what happened, and is it good or not, everything I'm going to tell you in detail. So first of all, yes, obviously it's very good feeling of being a chartered accountant. मैंने शायद ये सपना 5 साल पहले देखा था when I enrolled myself for my CA foundation examination and I knew कि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है but I never knew कि मैं सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगी because लाइक आई हैड दैट कॉन्फिडेंस बट कहीं ना कहीं मैंने आसपास के जो लोग थे उनको देख के मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी एंड ऑब्वियसली मेरी नेबर एक्चुअली मेरी एक नेबर थी शी वाज आल्सो डूइंग सीए एंड उन्होंने बहुत अटेम्प्ट्स लिए थे एंड आई आल्सो हर्ड दिस थिंग दैट इन सीए पीपल टेक अटेम्प्ट एंड आई नेवर थॉट दैट आई विल क्लियर एवरीथिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट टू गिविंग बोथ ग्रुप्स टुगेदर. बहुत सारी जगह पे सेल्फ डाउट आई मुझे, बहुत सारी जगह पे मुझे डिमोटिवेशन फील हुआ, बहुत कुछ हुआ बट every time I have to put myself together and I have to start focusing on the like exam on my studies. तो ऐसे ऐसे कर करके वो 5 साल जो भी अपना ग्राइंड करके आई गॉट दैट डिग्री फाइनली. तो उसके बाद हाउ लाइफ चेंज दैट दिस वीडियो इज अबाउट दैट. एंड फर्स्ट थिंग आई विल टेल यू ऑल कि सी एवरी टाइम इट इज नॉट इजी ऑफ होल्डिंग दिस टैग क्योंकि अगर आपके साथ कोई चीज जुड़ती है देन यू लाइक विद ऑल द प्रोज विच यू विल गेट विद दैट थिंग यू विल हैव टू होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो क्योंकि अगर मेरे साथ सीए का टैग जुड़ रहा है देन आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट प्रोफेशन, आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द बर्डन ऑफ दैट प्रोफेशन. Not burden, I would say responsibility because we have to like respect that profession. We cannot I forgetting that word, defame. So god, we cannot defame that and we have to hold respect for that profession and we have to fulfill everyone's expectations from that profession. जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ऑनेस्टली. ओके, आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. सो मैंने अपनी इंटर्नशिप करी है, आर्टिकलशिप करी है फ्रॉम वन ऑफ द बिग फोर एंड दैट इज ईवाई. और मैंने ऑडिट में करी है, इंटरनल ऑडिट में. एंड आई लाइक अगर आप मिड साइज फर्म में कर रहे होते हो तो यू नो अ लॉट अबाउट थिंग्स, यू नो अ लॉट अबाउट जीएसटी, यू नो अ लॉट अबाउट इनकम टैक्स. बट आई वॉज नेवर एक्सपोज टू टैक्सेशन. मुझे थोड़ा बहुत टैक्स का पता रहता था बिकॉज आई हैव स्टडीड इट एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नॉलेज होता ही है चीज को बट ज्यादा डीप में नहीं पता होता. क्योंकि आई हैव नेवर वर्क देयर क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल थिंग्स नहीं करते विथ थ्योरी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स. तो मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उधर करी और फिर मैंने आर्टिकलशिप इंटरनल ऑडिट में करी थी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए मैं बैंगलोर आई थी फॉर एंड आई डिड दैट इन रिव्यू फंक्शन. बेसिकली सॉर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट था रिस्क रिव्यू फंक्शन. उसमें भी टैक्सेशन का इतना नहीं था एंड दैट टू आई वाज इन आईबी. तो मैंने यूएस गैप्स के अकॉर्डिंग, मतलब नॉट यूएस गैप बेसिकली, जो मेरे यूएस के बैंक्स थे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है. सो आई वाज नेवर मच एक्सपोज टू इंडियन टैक्सेशन सिस्टम. जीएसटी का इतना नहीं आइडिया रहता, इनकम टैक्स का इतना आइडिया नहीं रहता. बट इफ यू विल आस्क फ्रॉम अ जनरल पब्लिक कि ठीक है व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सीए, व्हाट विल दे से? मेरा आईटीआर फाइल कर दे, मेरा टैक्स बचा दे, मेरा कम मैं बिजनेस खोल रहा हूँ, मेरे सारे कंप्लायंसेस कर दे. ऑल दीज आर एक्सपेक्टेड and like CAs can do that, even I can do that, that's not the issue. But the thing is
not every person have that नॉलेज बेसिकली, क्योंकि सीए का मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर चीज पता हो. आपको ऑब्वियसली हर चीज पता होती है, लाइक यू हैव द आइडिया ऑफ एवरीथिंग, एंड इफ पीपल विल कम टू यू, यू विल श्योरली गोइंग टू हेल्प देम, क्योंकि यू नो हाउ टू डू दैट. बट आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आई वुड से कि अगर आप बचपन से ऑडिट पढ़ते आ रहे हो और आपको ऐसे कोई कहे कि आईटीआर फाइल करो, तो यू हैव टू फर्स्ट लुक इनटू थिंग्स, कैसे कैसे क्या क्या होता है, बिकॉज आपने आईटीआर आज तक कभी फाइल नहीं करा. आपने आईटीआर का सिर्फ और सिर्फ मतलब टैक्स का सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक आई विल गेट अ लॉट ऑफ हेट पोस्टिंग दिस, बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर. आप आपने सिर्फ उसका मतलब सीए फाइनल्स में या इंटरमीडिएट में सिर्फ पढ़ाई करके क्वेश्चन सॉल्व करें, और रियल क्वेश्चंस जो बुक्स में होते हैं, जो एक्चुअल में थिंग्स होती हैं, दैट दोज आर वेरी डिफरेंट बेसिकली. तो थोड़ा सा उसमें करना पड़ता है, लाइक आई एम नॉट एबल टू से दीज थिंग्स यार. मतलब कि थिंग्स डिफरेंट होती हैं, तो आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बंदा बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो. बट लाइक एज अ सीए you cannot expect that thing from everyone. I might be very good in audit, but मुझे टैक्स का ज्यादा नहीं पता होता. I might be very good in taxation, but मुझे ऑडिट का नहीं पता होता. I might be very good in audit, but मुझे स्टार्टअप के जो compliances होते हैं उनका नहीं आइडिया ज्यादा. तो ये सब चीजें होती हैं which a CA goes through, क्योंकि if the person is like have devoted much time into taxation, तो उनको ऑडिट का इतना आइडिया नहीं होता, एंड उनको कॉर्पोरेट्स का इतना आइडिया नहीं होता. लाइक एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. इसलिए मोस्टली बोलते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको बिग फोर या कॉर्पोरेट्स ज्वाइन नहीं करनी चाहिए. यू शुड गो इन अ मिड साइज और स्मॉल साइज फर्म, क्योंकि वहां पे आपको सब कुछ सिखाया जाता है, अनलाइक बिग फर्म्स जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लाइक दे विल गोइंग टू मेक यू एक्सपर्टीज, बट इनटू अ वेरी लिमिटेड फील्ड. और मिड मिड साइज फर्म में क्या होता है, आपको किसी का एक्सपर्टीज नहीं होता, बट you will have to deal like you have the knowledge of everything. जैसे मैं बहुत मतलब सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ which everyone can relate to. If you go to one cardiologist जो कि हार्ट का डॉक्टर होता है, और आप उसको बोलो कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है, दे विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दे विल गोइंग टू रेफर यू टू सम अदर डॉक्टर, क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो हार्ट के स्पेशलिस्ट है. बट आपके माइंड में क्या इमेज होती है कि वो डॉक्टर है तो वो सब कुछ करेगा. लाइक ठीक है, आपको फीवर है, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए कि मेरे को फीवर आ रहा है, मेरे को वायरल फीवर है. व्हाट विल ही गोइंग टू डू विद दैट? बट लोगों का वो होता है कि नहीं डॉक्टर है तो उसको पता होना चाहिए. सी लिटिल बेसिक ऑब्वियसली ही विल नो, ही ही विल नो, बट उसको पूरा उसका डिटेल नॉलेज नहीं होता. ऐसे ही दिस हैपेंस इन आवर फील्ड ऑल्सो. अब जो बंदा स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है बहुत टाइम से, उसके पास आप जाके बोलते हो कि मेरा आईटीआर फाइल कर दे, मेरा टैक्स बचा दे, मेरे को ये कर दे वो कर दे, हाउ विल दे गोइंग टू डू? वो आपको रेफर करेगा टू सम अदर पर्सन, और थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देगा, लाइक दैट कार्डियोलॉजिस्ट. तो ये सब चीजें होती हैं, एक्चुअली दिस हैपेंस इन एवरी फील्ड. आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एवरी अदर पर्सन. मेरे को भी लाइक आई एम नॉट फाइलिंग एनीवन्स आईटीआर, बट मैं ऑब्वियसली फाइल करूंगी अब एक दो लोगों की. बट मेरे को भी आता है कि मेरी आईटीआर फाइल कर दो, आईटीआर फाइल कर दो, आईटीआर फाइल कर दो. आई एम नॉट फाइलिंग आईटीआर, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग. मैं आईटीआर फाइल नहीं कर रही हूँ. मैं अपनी आईटीआर फाइल कर सकती हूँ. आपकी एकदम सैलरी जो पीपल होते हैं उनका आईटीआर फाइल करना इज वेरी इजी, बिकॉज उनका बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में कॉम्पेंसेशन होता है. बट समवन हु इज डूइंग समथिंग एल्स, लाइक नॉट अ सैलरीड पर्सन, वो कुछ अपना कर रहा है, तो उनका आईटीआर फाइल करना इज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि उनको ज्यादा टैक्स देना नहीं होता और बहुत कुछ झमेले डालने होते हैं. दैट वी अंडरस्टैंड एंड वी कैन डू, बट यू कैन नॉट कम टू अस लाइक दैट. तो ये सब जो चीजें होती हैं, दिस एंड हाँ, द अदर थिंग इज स्टॉक मार्केट. मतलब आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें प्रॉफिट मिलेगा, कौन से म्यूचुअल फंड में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक मार्केट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. मतलब ठीक है, हम लोग बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम अपना बेसिकली क्या कर सकते हैं कि फंडामेंटल्स देख के, कंपनीज की चीजें देख के हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. बट दैट डजंट मीन दैट कंपनी कैन नॉट फेल. आपको या फिर लॉस नहीं होने वाला, फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, आपको नॉमिनल प्रॉफिट होगा. बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं या फिर ऐसी कंपनीज होती है जिनके जो लिस्टेड होते हैं, एंड इन दैट यू कैन मेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बट उसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहते हैं. एंड वी टेक द कैलकुलेटेड रिस्क, तो हम उसमें इन्वेस्ट करने को सजेस्ट नहीं करते. बट लोग सोचते हैं नहीं उसमें तो इतना अच्छा प्रॉफिट है, उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करने को सजेस्ट कर दे. ऑल दिस थिंग्स हैपन कि कौन सा
म्यूचुअल फंड अच्छा है, अरे म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हम सीएस भी कुछ नहीं कर सकते। एंड आपको ऑनेस्टली बताऊं, very less chartered accountants are there who have like taken made a very good profit in stock market. Basically stock market में profit बनाने के लिए you have to be like, CAs को ना knowledge होता है, they calculate and they take the steps on the basis of their calculated risk. वो कभी भी अंधाधुंध नहीं जाते हैं। और अगर आप, और आपको ये तो पता होगा जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। तो अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड ही मिलेगा आपको, आपको बहुत ऐसे अंधाधुंध पैसा नहीं मिलने वाला। दैट व्हाट मेनी पीपल आस्क मी कि कौन से शेयर्स में करूँ, तो मैं बता देती हूँ कि लाइक दीज कंपनीज आर गुड टू इन्वेस्ट, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा होगा ही होगा। एनीथिंग कैन हैपन, इट इज लाइक वेरी अनप्रिडिक्टेबल थिंग, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। एंड आप ये नहीं कर सकते कि तू तो सीए है तुझे इतना नहीं पता। अरे मैं सीई हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी ज्योतिषी नहीं हूँ कि मुझे पता होगा। एंड ऑनेस्टली बताऊँ, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते, बिकॉज दे मोस्टली पीपल डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिंग एंड ऑल। हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ, लाइक अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ ग्रोथ में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना ज्यादा हम लोग वो करेंगे उतना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा हम लोग अंधाधुंध सोचेंगे उतना ज्यादा वहां पे रिस्क है एंड द थिंग्स कैन गो रॉन्ग, जो कि लोग मोस्टली नहीं सोचते जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। आई नेवर डू ट्रेडिंग, मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करती। एंड मतलब आई जस्ट इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। मैं ऐसे आई आई एक्चुअली डोंट वांट शॉर्ट टर्म गेन्स। मुझे ऐसे अंधाधुंध, बस मैं आईपीओज में बिलीव करती हूँ शॉर्ट टर्म में, बाकी मुझे ऐसा अंधाधुंध नहीं कि हाँ ठीक है ये खरीद के बेच के पोजीशन लेके ये पोजीशन कर दो। आई डू नॉट बिलीव दैट। एंड बट पीपल कम एंड से कि अरे तू सी है, तुझे ये नहीं पता, तुझे इतना तो पता होना चाहिए। हमें ये नहीं सिखाते कि हमें बताते हैं फंडामेंटल्स कैसे होते हैं कंपनीज के फाइनेंशियल्स कैसे होते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले सकते हो। एंड दैट इज व्हाट वी से कैलकुलेटेड डिसीजन। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सब चीजें जो होती हैं, लाइक a normal people, a general people have a very different perspective of being a chartered accountant, मतलब to see a chartered accountant, उनका ओपिनियन बहुत अलग होता है। एंड ऑनेस्टली इट इज नॉट like not the correct way to assume basically। आप ये नहीं तो सी है, तुझे आईटीआर भरना आता होगा, तुझे जीएसटी के सारे कंप्लायंसेस आते हैं, तुझे कंपनी खोलने के सारे कंप्लायंसेस आते हैं, तुझे कंपनी बंद करने के सारे कंप्लायंसेस आते हैं, तो स्टॉक मार्केट में अंधा पैसा कमाएगा, तो म्यूचुअल फंड करेगा जो सबसे अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। You have to do everything. See, we are good in financials, we are good in finance terms, हमको चीजें समझ में आती है, but that doesn't mean कि हम लोग, but financial market बहुत ज्यादा रिस्की भी होते हैं, so that doesn't mean कि हम लोग आपको बहुत अंधाधुंध पैसा कमाए। ऐसा होता तो रिचेस्ट मैन जो होता कम बेसिकली इफ द रिचेस्ट मैन जो होता इंडिया का वो एक सीए होता, बट दैट्स नॉट द केस। हर सीए रिच होता है ऐसा नहीं होता। CAs टेक वेरी कैलकुलेटेड थिंग डिसीजंस। हम लोग बहुत माइंडफुल डिसीजंस लेते हैं हम लोग अंदर, और जितना आप कैलकुलेट करके लोगे ना उतना आपका स्कोप टू अर्न प्रॉफिट्स विल रिड्यूस, बिकॉज सी एंड ऑल्सो द स्कोप टू इनकर लॉसेज विल ऑल्सो रिड्यूस। क्योंकि आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके लॉस होने के चांसेस भी कम है, बट अंधाधुंध प्रॉफिट होने के चांसेस भी कम है। यू विल बी एट अ वेरी नॉमिनल एंड अ स्टेबल पोजिशन, जो कि हम लोग मोस्टली होते हैं। सो या तो मैं बस इतना बोल रही हूँ कि इन दीज लास्ट फ्यू months I realized this thing that people are seeing CAs in a very different way, and sometimes it's actually become a very difficult to be with people who have this tendency, जिनके ऐसे thought process होते हैं उनके साथ रहना थोड़ा difficult हो जाता है obviously, क्योंकि they will expect all these things from you। and but these are things like which is maybe I personally don't like, and I don't know about other people, but I personally don't like। And if I'm into content thing, if I'm making reels, if I'm making videos, so people sometimes say this also, अरे तू तो सीए, तू ये क्यों कर रही है? Like I heard those things also कि तू तो सीए है, तू ये वीडियोस क्यों बना रही है, तू तो मस्त पैसा छापे, ऐसे ये सब वीडियो से क्या कर रही है? It like there is a thing beyond your profession, like okay that like is a very good degree for me, but I have some passion, I have some other things, there are things which I love। I know friends, like मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, not like I knew one, I have one friend, he do poetry, like he is a chartered accountant but he do poetry। I have a friend who is into fitness and who is a chartered accountant। I have a friend who is such CA and who is into traveling।
एंड नॉट माई फ्रेंड, एक्चुअली बहुत फेमस फेमस ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि ट्रेवलिंग में हैं, सीए हैं, उन्होंने सीए का जॉब वगैरह छोड़ के दे आर इनटू ट्रैवल, एंड बहुत सारे सीए ऐसे जो दे आर इनटू फिटनेस। तो जरूरी नहीं है कि आपने अगर डिग्री ले ली तो यू हैव टू लाइक, जो सोसाइटी का टैबू बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जीना है। नो, यू कैन लिव इन योर ओन टर्म्स, एंड दैट व्हाट आई एम डूइंग। मैं अपना सीए प्रोफेशन का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट दिस डिग्री अलॉट, दिस डिग्री गिव्स मी माई बटर एंड ब्रेड, बट I cannot let this degree stop me from doing something else or from doing something which I love. कभी कभी लोग मुझे बोलते तो देख के लगता ही नहीं सी है, मतलब अब चाहते क्या हो, मैं ऐसे चंपू सी बनूं, बुक्स लेके हाथ में, इनकम टैक्स का लो लेके हाथ में घूमती रहूं, लाइक हाउ विल यू गेट टू नो दैट आई एम अ सीए? तो ऐसी चीजें होती हैं विच आई डोंट लाइक, एंड बट ठीक है, आई थिंक आई हैव साइंड अप फॉर दिस, और जैसा सोसाइटी में बना हुआ है चीज वो चेंज नहीं हो सकता ऑब्वियसली, लाइक few people mindset can change but not everyone's, so that also I understand, and I think, yep, that's all I wanted to just tell you. But apart from that, obviously, I have started earning good. I have started investing. I have started things. I like CA gave me a lot of things. I did all those things which I never thought of, or maybe I've thought of, or not thought of. I've dreamt of basically. So CA मेरे ऐसे dreams पूरे कर रहा है. Like I have a lot of dreams in front of my eyes, which I will be working on, and I think I will be able to achieve that if God is with me or if I work. But I think let's see what happens. I don't want to go there. I will just go with how things goes. So yep, that's only I wanted to say. Ki sometimes it becomes a little difficult, but overall, 95% it's always a good feeling. People see you with respect. People respects you a lot, and like honestly for me that is very big thing, and my content say to people recognizes me also, so I will not going to stop making content for like anything, and I will not let this degree like I will not defame this degree, I will not let this degree to go down, because it gave me a lot. And I think that's all for this video. I don't want to say much, just wanted to express my feelings और thought जो कि मेरे दिमाग में चल रहे थे, because एक साल हो गया है मुझे सीए बने हुए. The feeling was good, like इट वाज गुड। आई थिंक जितना मैंने 5 साल में सोचा था मुझे उस एक की मुझे सीए के बाद ये होगा ये होगा ये होगा, ये 1 साल में उससे बहुत ज्यादा हो चुका है मेरे साथ। मतलब इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा जितना मुझे मिला है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस डिग्री, एंड if you are a CA or if you are doing CA, all the best. Yep, that's all for this video. If you have any doubt or anything, just let me know. And I'm going to see another video. Till then, bye bye.